नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। साख की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से भी मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने, खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर गौर किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। डेरा इस्माइल खान में शदीद आंधी और तूफानी बारिश से तबाही, 8 अफराद जावाहक हो गए, 47 जख्मी हुए। तूफानी बारिश से कई घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। सोलर पैनल को भी नुकसान पहुंचा, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ग्रिड रोड पर सोलर पैनल गिरने से 3 अफराद जावाहक हो गए। तर्जमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 3 मरीज तशवीशनाक हालत में DHQ में ज़ेर इलाज हैं। तूफानी बारिश के बायस अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुल्क भर में मॉनसून का 8वां स्पेल, बादल बरसने लगे। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गुजरात, जेहलम, चनियोट में भी बादल बरस पड़े। अटक, चिश्तियां, एबटाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। पेशावर और मर्दान के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। अवाम और सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 406 अफराद जाँ बहक और 247 अफराद जख्मी हो चुके। PDMA ने सूबा के मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 305 मर्द, 55 ख्वातीन और 46 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 3500 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 577 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। हादसात सवात, बुनेर, बाजोड़, मानसेहरा, शांगला, दीर, लोयर और बटाग्राम में पेश आए। पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा अलर्ट जारी कर दिया गया। तर्जमान PDMA के मुताबिक दरियाए चेनाब और रावी में आइंदा 48 घंटों में तूफ़ानी मुतवक्के है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। तौंसा, कालाबाग, चश्मा पर सूरत हाल नॉर्मल है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। पाक फौज की सैलाब ज़दा, शांगला में बहाली की कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर दूर दराज के इलाके रतशम में फंसे सैलाब जदगान की मदद की। पाक फौज ने मुतासिरा खानदानों के लिए मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया। रतशम और आसपास के इलाके में मुतासरीन को राशन पहुंचाया गया। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। पाक फौज ने तबाहशुदा पुल और रास्ते के नुकसान का भी जायजा लिया। गजर के इलाके तालीदास में सैलाबी रैलों में 55 मकानात सफाई हस्ती से बिट गए। 50 के करीब घर जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। तर्जमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फुराक का कहना है तालीदास में 300 से जायद लोग बेघर हो चुके हैं। तालीदास के मुकाम पर झील बनने से बलाई इलाकों के लिए सड़क बंद है। आइंदा 48 घंटों तक बलाई इलाकों के लिए सड़क बहाल कर दी गई है। वज़ीर आला ने सुबह भर में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दे दिया। सैलाब मुतासिरीन को मुआवजों की अदायगी का सिलसिला तेज से जारी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 307 शोहदा के लवाहिकीन को अब तक मुआवजे के चेक्स दिए जा चुके हैं। शोहदा पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। जख्मियों को भी जल्द मुआवजे के चेक्स फ्राहम कर दिए जाएंगे। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासिरीन को 15,000 रुपए की अदायगियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवंड आमद। मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बैरून मुमालिक से आने वाले मेहमानों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। वीज़ा मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे।
तबलीगी इज्तिमा के मेहमान हमारे लिए बाइसे फख्र है। हर साल तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करता हूँ, इस साल भी आऊँगा। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर बल्दियात सईद खनी की भाई फरहान खनी अदालत में पेश। अदालत ने फरहान खनी समेत दीगर मुल्ज़मान का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। गुज़श्ता रोज़ फरहान खनी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि रात गए वो साथियों की हमरा पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तार हो गए। कराची में हॉक्स पे साहिल पर नहाते हुए 3 नौजवान के डूबने का वाकया। डूबकर लापता होने वाले तीसरे नौजवान का सुराग ताहाल नहीं मिल सका। तीसरे लापता नौजवान की तलाश जारी। ईदी हुकाम के मुताबिक अंधेरा छा जाने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़श्ता रात को रोक दिया गया था। डूबने वाले अफराद नाजिमाबाद के रिहायशी थे। माह रबी अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में रोयत हलाल कमेटी के मेंबरान, वजारत मजहबी उमूर, महकमा स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदगान शरीक होंगे। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में भी जोनल कमेटियों के इजलास होंगे, जबकि चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेंगे। कैलाश का सदियों पुराना ओचाओ त्यौहार सयाहों की तवज्जो का मरकज। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद की फेस्टिवल में शिरकत। ओचाओ फेस्टिवल फसलों की कटाई और नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। बम्बुरेत, रेम्बोर, अनीश और कराकल की वादियों में तकरीबात का इनकाद। बम्बुरेत में फेस्टिवल की मरकजी और सबसे बड़ी तकरीब सजाई गई। फेस्टिवल में रंग बिरंगे रिवायती लिबास, लोक साजों की गूंज। और कॉमेडियन जमशेद अंसारी को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी ने अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, हाफ प्लेट जैसे ड्रामों में अदाकारी की। उनका मज़ाहिया अंदाज और चुटकुले आज भी ज़बान ज़देआम हैं। जमशेद अंसारी को उनकी पेशावराना सलाहियतों पर नेशनल अवार्ड भी दिया गया। कैलाश का सदियों पुराना ओचाओ त्यौहार सयाहों की तवज्जो का मरकज। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद की फेस्टिवल में शिरकत। ओचाओ फेस्टिवल फसलों की कटाई और नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। बम्बुरेत, रेम्बोर, अनीश और कराकल की वादियों में तकरीबात का इनकाद। बम्बुरेत में फेस्टिवल की मरकजी और सबसे बड़ी तकरीब सजाई गई। फेस्टिवल में रंग बिरंगे रिवायती लिबास, लोक साजों की गूंज। और कॉमेडियन जमशेद अंसारी को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी ने अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, हाफ प्लेट जैसे ड्रामों में अदाकारी की। उनका मज़ाहिया अंदाज और चुटकुले आज भी ज़बान ज़देआम हैं। जमशेद अंसारी को उनकी पेशावराना सलाहियतों पर नेशनल अवार्ड भी दिया गया।